हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी बिहार विधान परिषद का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ है, वह संपन्न हुआ है अभी। तो अब जो अगला चरण है वह मेंस होगा। और मेंस आप लोगों को पता होगा कि यह डिस्क्रिप्टिव होता है, प्योरली डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसमें आपको आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू पीटी की तरह होगा। हालांकि सभी लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल 2025 में, उन्हें हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था, और इसमें हम भी ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, टाइपिंग हो गया। टाइपिंग के बाद अब बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जो अगर हम लास्ट ईयर की ट्रेंड देखें 2024 में, तो ये क्या हुआ था, जब टाइपिंग कंडक्ट हुआ था उससे 10 से 12 दिन के अंदर ही टाइपिंग का रिजल्ट दे दिया गया था, और उसके ठीक 10 से 12 दिन के बाद मेंस कंडक्ट करवा दिया गया था। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसा कि आप देखिए, पीटी का रिजल्ट्स 31 दिसंबर को आया था, और यह 28 जनवरी को इन्होंने टाइपिंग कंडक्ट करवा दिया। तो ठीक इसी तरीके से मेंस भी होगा। मेंस थोड़ा और जल्दी होता है। तो जिन लोगों का टाइपिंग उन्हें लगता है कि अच्छा गया टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग, वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मेंस का एक बार पैटर्न देख लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप लोग हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ये रहा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अंकों का विवरण निम्न इस प्रकार है। ये देखिए, एएसओ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, जिसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, यह 2 घंटे का होगा, और पेपर 1 होगा आपका हिंदी भाषा ज्ञान। और जो पेपर 2 है उसमें 2 पार्ट होता है, क यानी कि सामान्य अध्ययन, जो कि 80 मार्क्स का होगा। ये टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी 2 घंटा में होगा। एक होगा आपका सामान्य अध्ययन, जो कि 80 नंबर का होगा, और दूसरा होगा आपका संख्यात्मक योग्यता, यह 20 मार्क्स का होगा। तो ये सारा सिलेबस दिया गया है, किस किस चीज़ से पूछा जाएगा। बहुत लोग सिलेबस पूछ रहे थे। तो ये देखिए, हिस्ट्री है, पॉलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, बाकी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह सब है। करंट के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग जब क्वेश्चन देखिएगा उसमें पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो चलिए, यहाँ आप लोगों ने समझ लिया, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो कि हिंदी होता है, और पेपर 2 जीएस, जिसमें मैथ भी होता है, रीजनिंग नहीं होता है उसमें। और यह प्योरली डिस्क्रिप्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ट्रिक को ही लिख के चले आना है उसे। जैसे हम लोग स्कूल के दिनों में सॉल्व करते थे, ठीक उसी तरीके से आपको मैथ सॉल्व करना है, और बाकी इन सब में आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए, एक बार हम लोग इसके क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, जो पहले करवाए गए हैं, कंडक्ट करवाए गए हैं, उस पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह बिहार विधान परिषद का जनरल स्टडीज और मैथ का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का। टोटल आपको 2 घंटा दिया जाएगा। देखिए, यह जो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, यह भी किसी कैंडिडेट को लाने नहीं दिया गया था। यह ऑब्जर्वेशन पे है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हो और किसी को डिस्कस करते हो। जब आप डिस्कस करते हो तो वह क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बस जाता है, और ठीक उसी तरीके से आप उसको फ्रेम कर देते हो। कुछ लोगों का सवाल था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास कहाँ से आ गया, और ये इसमें कुछ झोल है, कोई डाउट है। एज अ स्टूडेंट हमें डाउट है, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन। मैं वर्ड प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग में जो क्वेश्चंस आए थे कल और परसों, देखिए, यह बात बोलने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिस दिन टाइपिंग था स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी को, उस दिन बहुत कुछ लोगों का कमेंट था कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल कैसे हो गया। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट मेरे जानने वाले हैं और उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा है, वह क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वह किसी को डिस्क्राइब कर देते हैं, तब वो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और यह एग्ज़ाम मैंने खुद दिया है, इसीलिए मुझे पता है कि किस तरीके का उनका फ्रेमिंग रहता है। और आप ये चीज़ देख लीजिए, यह क्वेश्चन आपके दिमाग में अब क्यों आ रहा है, उस समय आना चाहिए था जब वर्ड प्रोसेसिंग सीरीज़ जब मैंने स्टार्ट किया था अपने चैनल पे। आप वीडियोज़ भी जाके आप देख लो, उसके लगभग 60 टू 70% जो हैं पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। बस इस बार थोड़ा-सा जो लास्ट में हिंदी में जो थोड़ा बहुत एडिशन उन्होंने किया था, 2 क्वेश्चन लास्ट में उनके उसके बारे में लिखना था, बस वही चेंजेस था। बाकी उसी तरीके का टेबल ड्रॉ करना था, वही इंग्लिश में आपको पैराग्राफ लिखना था, उस पे फॉर्मेटिंग करना था, वाटरमार्क लगाना था, ये सब कुछ हो गया है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। इसी के लिए मैंने वर्ड प्रोसेसिंग स्टार्ट किया था, और उसमें सारे पैटर्न मैंने दे दिए थे। ये 2-3 महीने पहले की बात है। और यह जो है मैंने स्टार्ट किया था ऑफलाइन मोड में भी, वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग। तो जो स्टूडेंट्स हमारे
साथ ऑफलाइन बैच में जुड़े थे, उन्हें पता होगा वह कितने खुश थे। उनका कॉल आया था लिटरली कि सर हमारा बहुत अच्छा गया है एग्ज़ाम, जो ऑफलाइन ज्वाइन करने पे ये हमें फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए मैंने ऑफलाइन ही स्टार्ट किया था और यह मेंस बैच भी जो स्टार्ट करने वाला हूँ, यह ऑफलाइन ही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो सकती। देखिए आजकल के क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ या फिर मेंस की, तो मेरे चैनल से बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, बिहार विधान परिषद के कंटेंट्स मेरे चैनल से उठा रहे हैं और वह वाटरमार्क, जैसे यह मेरा चैनल का वाटरमार्क लगा हुआ है, इसी वाटरमार्क को वो रिमूव कर दे रहे हैं या फिर इसी को रीटाइप करके अपना वाटरमार्क लगा के और वह अपना नाम बना रहे हैं और आप लोग खुश हो जा रहे हैं उस पे। तो खैर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको जितना करना है आप कर सकते हैं, ऐसा सब कोई को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो देखिए यह क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। यह क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है। पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको किसी 20 का उत्तर देना है 25 में से। जैसा कि आप देख सकते हैं यह वन लाइनर है, एक लाइन में आपको लिखना है, यह 20 मार्क्स का है। फिर देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आपको किसी 4 का आंसर देना है। टोटल आपके सामने ऑप्शन होगा 6 क्वेश्चन, 6 में से किसी 4 का लिखना है 75 वर्ड में। यह वर्ड भी डिस्क्राइब कर रखे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसकी आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, जो ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर इसमें किसी 6 का आंसर देना है और इसमें आपके सामने ऑप्शन रहेंगे टोटल 9 क्वेश्चन, 9 में से आपको 6 करना है, 18 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन है। और ये फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ आप देख लीजिए, इसमें से किसी 2 का ही आंसर करना है 125 वर्ड में। और सबसे लास्ट में है आपको किसी एक का आंसर करना है इन 3 में से। तो 3 में से आप कोई सा भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्ड लिमिट दिया गया है 150 वर्ड। तो चलिए अब दूसरा पोर्शन देखते हैं जीएस में ही, जो कि 20 मार्क्स का है। यह मैथ है। मैथ का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, यह टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से किसी 5 का आपको आंसर करना है और यह 1-1 मार्क्स का सब क्वेश्चन है, टोटल 5 मार्क्स का। बाकी बच गया 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स में आपको यह 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 को ही सॉल्व करना। और इसमें आपको ट्रिक नहीं लिखना है, बल्कि जैसे हम लोग स्कूल के दिनों में इसे सॉल्व करते थे उस तरीके से ही करना है। तो वो सब कुछ हम लोग अपने बैच में कंडक्ट करवाएंगे। तो चलिए यह हमने देख लिया जीएस का पोर्शन। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जनरल हिंदी का। थोड़ा सा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। यह देखिए जनरल हिंदी का क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। प्रश्न 1, इसमें से आपको इतने ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से किसी एक पे एसे लिखना है, 25 मार्क्स का है। फिर उसके बाद एक लेटर लिखना है, उसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए कोई प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर संपादकीय पत्र, हो सकता है संपादकीय पत्र दें, या तो शिकायत पत्र है। फिर संक्षेपण है, इसको 1/3 में करना है, या टोटल वर्ड दिया रहेगा इस पैराग्राफ का, उसे आपको 1/3 में करना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, जिसमें आपको उपसर्ग बताना है, प्रत्यय बताना है, फिर एक पर्यायवाची लिखना है इन सब में से, और फिर विलोम शब्द लिखना है, समासिक शब्द लिखना है, फिर निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखना है, ये आप देख लीजिए, संधि विच्छेद करना है, और इसे शुद्ध मतलब अशुद्ध वाक्य होगा, मतलब अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध बनाकर लिखना है, और फिर मुहावरे के बारे में उनका अर्थ लिखना है, एक वाक्य में डिस्क्राइब करना। तो ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। वही हम लोग अपने बैच में कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, यह वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था। जो एएसओ मेंस का बैच है वह हम लोग 6 फरवरी 2025 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यह हमारा रहा ऑफिस का एड्रेस, यहीं पे हमारा क्लासरूम रहेगा, और यह कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी टाइम में, अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो। बेहतर होगा कि आप कॉल कर लें, क्योंकि कॉल पे वो जवाब मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऑफिस एड्रेस पे आ जाइए, वहीं पे आपको सारा चीज़ उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। उसमें हम लोग सारा आंसर राइटिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पूरे क्वेश्चंस जो होते हैं उसके, कोई 1-2 टॉपिक को नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग, पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हमने देखे उस तरीके से ही हम लोग आंसर राइटिंग इसमें करवाएंगे। और यह इस एग्ज़ाम को देख के ही कंडक्ट करवाया जाएगा कि इस एग्ज़ाम में विधान परिषद में, अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। आपने ऑनलाइन देख लिया, ऑफलाइन में वर्ड प्रोसेसिंग में आपने देख लिया हमारे चैनल का जो कंटेंट था वर्ड प्रोसेसिंग सीरीज़ में, वो 2 महीना 3 महीना पहले मैं जो अपलोड किया था, उसे अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल गया होगा बहुत। जो लोग ऑफलाइन हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें तो फ़ायदा हुआ ही है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।